इसलिए बाप खबरदार करते रहते हैं, कहते अभी गफलत करने का समय बिल्कुल नहीं है, अपने को सुधारो। अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं लगेगी। अंत कैसे आएगा? अचानक, सेकंड में आ जाएगा। फिर उस समय कुछ कर सकेंगे नहीं, कहेंगे मुझे 1 मिनट दे दो तो भी नहीं। 1 सेकंड का पेपर है हमारा, उसमें भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। अचानक घड़ी आएंगी, उस समय तुम किसकी याद में थे, बस पेपर खत्म। वो पेपर रहता 3 घंटे का, ये पेपर है 1 सेकंड का। उस पेपर में पता नहीं क्या प्रश्न आएगा, इस पेपर में पता है प्रश्न कौन सा आएगा, कि हमको शिव बाबा की याद में थे या नहीं थे। उस पेपर में जितना ज्यादा लिखेंगे उतने ज्यादा मार्क। इस पेपर में आंसर कौन सा देना है हमको, सिर्फ बिंदी, फुल स्टॉप लगा सकते क्या हम, सब बातों को फुल स्टॉप। आंसर भी पता है हमको क्या लिखना है, बिंदी, कोई विचार मन में ना। जब हम यहाँ से जाए तो कैसे जाए, बिंदी, मैं बिंदी, बाप भी बिंदी, जो हुआ वो भी बिंदी, सब कुछ भूलो। लेकिन जैसे किसी व्हीकल के ब्रेक अगर पावरफुल है तो एक्सीडेंट नहीं होगा। ब्रेक यहाँ लगाओ और वहाँ लगते हैं, एक्सीडेंट के चांसेस है। कोई बीच में आ गया है तो उड़ा देगा वो, क्योंकि ब्रेक यहाँ लगाया, वो तो वहाँ लग रहा है। ऐसे सेकंड का पेपर रहेगा, हम सोचेंगे अब मन में संकल्प स्टॉप हो जाए, और स्टॉप करते अभी और स्टॉप होते 1 मिनट के बाद, पेपर तो निकल गए, एक्सीडेंट तो हो गए, तो उसमें नापास हो जाएंगे। इसके लिए कौन सा अभ्यास चाहिए, बहुकाल, बहुकाल का अभ्यास चाहिए। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, मैं भी आत्मा, हरे कृष्ण भाई भी आत्मा, ताड़े माता भी आत्मा, वंजारी माता आत्मा, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, संजू दादा आत्मा, ये भी आत्मा। सब कैसे, कौन है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, अनमोल, हम सब आत्माओं में सबसे पावरफुल आत्मा है परम पिता शिव परमात्मा। उनकी याद से ही एज यू थिंक सो यू बिकम, उनको याद करेंगे तो हम भी उनके जैसे, वो है सर्वशक्तिवान, तो हमें भी वो शक्तियाँ आना शुरू हो जाएंगी। जैसे उसने कहा मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, तो उसको कहा बाहर आओ, मैं बाहर कैसे आऊँ, मैं तो भैंस हूँ। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। इसलिए बाबा कहते अपने को आत्मा समझो और मेरी याद में रहो, और सोचो एक दिन तुमको ये शरीर छोड़ के जाना है। जो कुछ तुम्हारे पास है किसके पास रखो, तुम्हारे पास रखो। सिर्फ तुम क्या समझो कि ये सब मुझे छोड़ के एक दिन जाना है। ट्रस्टी बन जाओ, उससे ममत्व निकाल दो। और जो कुछ है उसमें का एक एक हिस्सा यज्ञ में भी लगाओ, सेवा में लगाओ, बाकी 4 अपने पास रखो। 5 के पास अपने पास मत रखो। जब अनाज आता घर में तो पूरा का पूरा हम बेच डालते हैं क्या, कुछ तो निकाल के रखना पड़ेगा। काय के लिए, अगले साल पेरणीसाठी नाही ठेवा लागेल काय। कुछ तो निकाल के रखते ना। बी
बीज कुछ ऐसे निकाल के रखते हैं कि ये अगले साल पेरने के लिए काम में आएंगे ना, पेरने के वक्त। और बाकी का जो है वो तो हमको बेचना ही है, खाना है। तो ऐसे हमको कमाई हुई 5 रुपए, तो 5 का 5 हम खर्च कर डालेंगे क्या? नहीं। ये 5 रुपए कमाई क्यों हुई हमको? पिछला कुछ पुण्य था वो आया है, पिछला जो बो के रखा था वो आया है। अब इसमें का फिर से और बीज बोएंगे तो आगे और आएगा। इसलिए महीने का हिसाब निकालो, हमको कमाई कितनी है, और उसमें का 1/5 में से एक हिस्सा लिटरेचर लो, देव कोई को सेवा करो उसकी, ताकि वो तुम्हारा पुण्य के खाते में जाए। बाकी बाबा थोड़ी लेके जाते ऊपर परम धाम में। अच्छा।